ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड से मैं आचार्य संजय। ठंड अभी हमारी तरफ बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए बात शुरू करते हैं। आकाश के ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार जैसे जैसे अभी शनि बाबा मार्गी होंगे, गुरु बाबा बकरी अति बकरी होंगे और एक महानतम ग्रह गोचरीय स्थिति में परिवर्तन 2026 लेके आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है बहुत सारे मानसिक स्थिति लोगों के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों परिवर्तन सामने दिखाई देंगे। उसमें से जो सबसे बड़ा स्थिति है, अगर हम लोग नेगेटिव डायमेंशन में सोचने लगे तो बहुत कुछ नेगेटिव 2026 लेके आ रहा है, जो कि उनका सारा दृष्टि इस समय देखने में आ गया है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, एक तरफ बॉम्ब ब्लास्ट और एक तरफ हिंदू सनातनी धर्मावलंबी लोगों का हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास, और ये दोनों तरफ और साथ में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो लोगों के अंदर हर प्लेटफॉर्म में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विरोधात्मक परिस्थिति का निर्माण कर रहा है, और इससे जो बू आ रहा है, कुछ खतरनाक चीज का बू आने वाला समय में दिखाई दे रहा है। और वर्तमान से इसका अगर सही मार्ग, सही रास्ता नहीं खोला गया या सही व्यक्ति विशेष के अंदर एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं बिल्डअप हुआ, तो समझ लेना चाहिए कि जो वर्तमान समय का कल की महापुराण, भविष्य महापुराण के अनुसार, श्री अच्युत मालिका के अनुसार आने वाला समय पर्यावरण स्थिति में जो कुछ भी भूकंप से लेके, जलजला से लेके, जल वित्पत्ति से लेके, बाढ़ इत्यादि से लेके, अग्नि का दुर्घटना से लेके, युद्ध का घटना से लेके, धर्म के बीच में संग्राम और अशांति को लेके उस जो भी घटनाक्रम सामने आएंगे, उससे भी ज्यादा परेशानी लोगों के जनमानस में उग्रता स्थिति आते हुए दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण इस समय कुछ मीन राशि वालों का कुंडली देखते देखते आया। मीन राशि वालों के अंदर इस समय, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी, गुरु बृहस्पति अतिबकरी और ऐसे भाव में, मिथुन के भाव में और कर्क के भाव में उच्च अवस्था में, तो आप समझ सकते हो कि क्या इंटेंसिटी और क्या इंटेंशन इस समय रहेगा, जो कि आम आदमी को समझ से परे दिखाई दे रहा है। आम आदमी का समझ से परे और आम आदमी का लोगों के या भारत के जो जनता है या विश्व के जो जनता है, उनको इस एनर्जी को अनुभव नहीं कर पाना एक बड़ा विपदात्मक स्थिति है। ये अगर इस चीज को नहीं कर पाते, समझ पाते हैं तो मैं इसको ज्यादा अनुभव क्यों कर रहा हूं
क्योंकि जब मीन राशि का मैं कुंडली देख रहा था तो ऐसे ही तो मीन राशि वाले हड़बड़ू टाइप के होते हैं, दो दो मछली और द्विस्वाभाविक, एक प्रश्न खत्म नहीं हुआ दूसरा प्रश्न में आ जाना, एक का समाधान मिला नहीं और दूसरे के चिंतन में लग जाना। मीन राशि का कभी कभार, और ये नेचर है द्विस्वाभाविक, दो मछली और मछली पानी में बहुत फास्ट मूवमेंट करने वाली, तो मीन राशि का मन ऐसे भी बहुत फास्ट। ऊपर से गुरु बृहस्पति अतिचारी होने के कारण मीन राशि के लोग, चाहे धनु के लोग या विश्व ब्रह्मांड के जीव तत्व, गुरु बृहस्पति को जीव तत्व कहा गया है, इनके अंदर उग्रता, हड़बड़ी, उत्कंप और अति जिसको बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस का बिल्डअप होना, जिसके कारण उनके जीवन में कई प्रकार के हड़बड़ी में गड़बड़ी और हड़बड़ी का काम शैतान का हो सकता है। और इसका प्रभाव यही है कि लोग जल्दी समझेंगे नहीं, लोगों के अंदर समझने का, बुझने का शक्ति में कमी, और इसी के साथ अगर ऐड कर देते हैं हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण मनुष्य का सोचने समझने का शक्ति में घोर कमी होना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, कौन सा वक्त अच्छा है कौन सा वक्त बुरा है, किस समय में क्या बोलना चाहिए किस समय में क्या नहीं बोलना चाहिए, किस समय में क्या करना चाहिए, इन सारे विषय वस्तुओं को जिस प्रकार रूप में समझना सोचना चाहिए, मनुष्य के अंदर इन शक्तियों का कमी प्रचंड रूप में दिखाई देने का संभावना है। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वर्तमान से जितना ज़्यादा हो सके ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान में उन्नति और आध्यात्मिक परिस्थिति में अपने आप को ढालना आवश्यक है, वरना उसका भयंकर खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ये था बेस। अब आगे का जो मुख्य विषय वस्तु इस वीडियो का है कि स्वाभाविक दिखाई दे रहा है आने वाला समय भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, सात्विक संस्कृति, सत्य संस्कृति, जो भारत का सनातन धर्म, आध्यात्मिक चेतना का परम विकास, लेकिन इस विकास के अंदर एक बड़ा घमासान विनाश, एक आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्रकार का प्रिपरेशन, एक प्रकार का जो भयंकर परिवर्तन, और जिस भयंकर परिवर्तन का बात मैं कह रहा हूं, उस परिवर्तन के अंदर उस में एक ट्रांसफॉर्मेशन, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस कौम को, उस धर्मावलंबी लोगों को, उनको यानी मनुष्य जगत को बहुत कष्ट और ध्वंस, प्रलय, बर्बाद का सामना करना पड़ता है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक विकास नहीं, नया सृजन नहीं हो सकता। तो ये भी एक परिस्थिति आने वाला समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है, और इसका परिणाम स्वाभाविक बात है बहुत भयावह भी होने का संभावना है। ये एस्ट्रोलॉजिकल मतवाद और मालिका शास्त्र के मतवाद को मिला के मैं इस बात को कह रहा हूं, प्लस क्योंकि वर्तमान समय में पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटी के ऊपर जैसे जैसे आप अनुक्षण निरीक्षण करोगे, प्लस सोशल मीडिया को अगर आप देखोगे, तो ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय एक बहुत बड़ा मानस अतिमानस लेवल पे ध्वंस, प्रलय, बर्बाद का सूत्रपात प्रचंड रूप में होने जा रहा है। और इसके लिए स्वाभाविक बात है, हम सब मनुष्य जगत को सजग होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे मीन राशि में शनि गोचर करेंगे और 2 साल बाकी है, गुरु बृहस्पति अतिचारी उच्च और सिंह राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि में मार्गी अतिचारी बकरी का जो गोचर रहेगा, ये बहुत अच्छा से दिखा रहा है सिचुएशन ऑफ यूनिवर्स एंड सिचुएशन ऑफ जीव तत्व, जहां पर बहुत सारा व्ययात्मक, नुकसानात्मक परिस्थिति को सृष्टि करेगा। लेकिन ये नुकसान, ये व्यय नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में बहुत सारा नेगेटिव कंडीशन को फेस करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति विशेष इसके लिए प्रिपरेशन नहीं है, तैयार नहीं है, तो फिर उनको बहुत कष्ट का स्वीकार और सामना करना पड़ सकता है।
जिसका कि वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का मार्ग दिखना संभव नहीं है। और अगर मालिका के बात को माने तो मालिका शास्त्र के अनुसार ये बहुत तय है कि चाहे उड़ीसा हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे विश्व मंडल हो, ऐसा ऐसा दुर्घटना और घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे जो कभी मनुष्य कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था। और उस मनुष्य के समझ से परे ऐसे घटनाक्रम आने वाला समय में मालिका जैसे बता रहा है, विदित कर रहा है, और अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी वो समझ में नहीं आ रहा है, अभी आम आदमी के समझ से बहुत परे है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ सकता है। और उसके लिए मानसिक प्रिपरेशन और तैयारी होना भी बहुत जरूरी है। और अगर तैयारी नहीं है तो समझ लीजिए कि ये बड़ा कष्टप्रद होगा। ये बेसिक बात है। आगे हम लोग इस समय अगर हम देखें, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है भारतवर्ष में, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, और हिंदू राष्ट्र का निर्माण के लेके जो सारा भारत में एक चेतना जागृत करने का काम चला रखे हैं। ग्रह गोचरीय स्थिति जब जब शनि मीन राशि में चलते हैं और गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं, तो ये इस प्रकार के, और अतिचारी ही नहीं, केवल मिथुन और कर्क और सिंह का बात कर रहा हूं, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, इस प्लेटफॉर्म में स्वाभाविक बात है, दिखाई दे रहा है एक महानतम परिवर्तन का, हिंदू राष्ट्र जनित परिवर्तन बड़े साफ सुथरे कंडीशन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्नवाची यहाँ पर आके ये सृष्टि हो रहा है, क्या इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र केवल जागरण और इस प्रकार के आंदोलनात्मक या पथयात्रा में हो सकता है क्या? गलत नहीं है, ठीक कर रहे हैं, रास्ता ठीक है, लेकिन उनके कुंडली के अनुसार, जितना मैं उनका कुंडली को अध्ययन किया हूं, उन कुंडली के अनुसार जो कुछ भी निर्णयात्मक पदक्षेप उनके माध्यम से, श्री महाराज के माध्यम से लिया गया है, और उसके साथ कुछ साधु संत और भी कथावाचक इत्यादि जड़ित है। हालांकि जिस प्रकार का साधु संतों का वहां हुजूम होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, उस लेवल का नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे संत, पंथ, मठ, मठाधीश और जितने सारे अखाड़ा हैं उनका वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार का परिस्थिति यहाँ पर बिल्डअप होते हुए जा रहा है वो, और जिस प्रकार के वर्तमान समय में जनमानस के द्वारा उनको सोशल मीडिया के माध्यम से हो या बाकी माध्यम से हो, उनको लोगों का हुजूम, भीड़ और उनका सपोर्ट मिल रहा है, वो तो बहुत सराहनीय और उत्तम विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु प्रश्नवाची ये है कि यहाँ का सफलता कितना दूर तक हो सकता है, और इस कार्यक्रम के समय क्या बाकी धर्मावलंबी लोगों का इस प्रोजेक्ट के पीछे, इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रो अहंकारात्मक परिस्थिति का सृष्टि नहीं होगा? होगा, हो रहा है और भी होगा। तो क्या ये परिस्थिति हिंदू सनातन राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयोज्य पदक्षेप है? हाँ है, लेकिन उसके साथ आंदोलनात्मक कार्यक्रम के साथ आवश्यकता है निर्माणात्मक, रचनात्मक कार्यक्रम को भी। ये मेरा विचार है, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं या उस भाव से नहीं कह रहा हूं। मेरा एस्ट्रोलॉजिकल, मालिका, सोशियो पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से इस बात को रख रहा हूं, और बड़े सूक्ष्मता के साथ और बहुत अच्छे लेवल पे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस काम को कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू राष्ट्र समाज के ऊपर जिस प्रकार का विगत 70-80 साल से और मुगल काल से जिस प्रकार का आक्रमण हुआ है, या जिस प्रकार का धर्म का नाश करने के लिए, हिंदू सनातन को दबाने के लिए
जिस प्रकार का भी एक्टिविटीज कार्यक्रम किया गया है वो कोई साधारण बात नहीं था। ऐसे इतिहास में पढ़ने के लिए आता है जो भयंकर रूप में हिंदू सनातन लोगों को हत्या किया गया है, मारा गया है, काटा गया है और उसका किसी भी प्रकार का इतिहासों को दबाया गया है, छुपाया गया है, गलत इतिहास पढ़ाया गया है। ये सब बड़े रूप में हिंदू सनातन के लिए अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्नवाची यहाँ पर यह है कि अगर ये सब हुआ है और वर्तमान समय में आप लोग कई बार मेरे संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में आप सुनते होंगे, आध्यात्मिक गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, एस्ट्रो गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, पामिस्ट्री गुरुकुल, इत्यादि इत्यादि का शब्दों का मैं नाम लेता हूँ। और ये गुरुकुल का नाम क्यों लेता हूँ? बहुत सारे ऐसे लोग पूछे क्या गुरुकुल गुरुकुल बोलते हो गुरुजी? भारतीय हिंदू सनातन धर्म का अगर कोई भी मुख्य मेरुदंड है, था और आगे भी होगा तो वो है केवल और केवल गुरुकुल। बिना गुरुकुल का, बिना गुरुकुल शिक्षा परंपरा पद्धति का, साधनात्मक शिक्षा परंपरा पद्धति का, कर्मयोगिक साधनात्मक शिक्षा परंपरा के बिना अगर हम कोई हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र का सपना देखते हैं तो स्वाभाविक बात है ये अधूरा रहेगा या गलत रहेगा या ये टारगेट प्रोजेक्ट प्लानिंग फेल्योर हो जाएगा। ये मेरा विचार है, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है वो है गुरुकुल शिक्षा परंपरा। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी विधर्मी लोग इस देश में आए, इस देश के साथ जो कुछ भी हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन और हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया गया या बर्बाद करने का कगार किया गया, चाहे वो मुगल पीरियड में हो चाहे अंग्रेज पीरियड में हो, तो सबसे बड़ा काम एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना ही था। चाहे बिहार का बड़े बड़े नालंदा विश्वविद्यालय से लेके बाकी जितने सारे गुरुकुल इत्यादि थे, उन सभी गुरुकुलों को ध्वंस करने के उपरांत ही उनका जो धर्म का प्रचार और उनका जो हमारे जो देश का संस्कृति का विनाश के बाद, गुरुकुल का विनाश के बाद ही वो लोग इस देश में लंबे समय तक हिंदू सनातन धर्म के ऊपर राजूती या ओवर पावर किए। और जब तक हम लोग सब कुछ कर देंगे, गुरुकुल नहीं करेंगे, तो फेलियर प्रोजेक्ट है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हिंदू धर्म के अगर कुछ भी महानतम कार्य करना है या कोई भी सफलतम कार्य करना है तो एक ही रास्ता है और वो है गुरुकुल का निर्माण। क्योंकि गुरुकुल का निर्माण अगर हो गया तो स्वाभाविक बात है मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग का काम हो जाएगा। क्योंकि जब तक मनुष्य निर्माण नहीं होंगे तब तक किनको लेके हिंदू? आप सोचो, भारत का इतना लंबा कालखंड में, स्वाधीनता के कालखंड में एक काम नहीं हो पाया 1857 से लेके अभी तक, और वो है जिसके लिए सिपाही विद्रोह हुआ, मंगल पांडे से लेके, तांतिया टोपे से लेके, झांसी रानी से लेके गौ माता का रक्षा, जो कि हम लोग करीब करीब 150 साल से इस कार्य को अब तक संपूर्ण रूप में सफलतापूर्वक गोरक्षा का काम अभी तक नहीं कर पाए। और जिस हिंदू के सभी बिंदु में एक ही चीज सामने आता है और वो कुछ नहीं है, केवल और केवल गौ माता। क्योंकि गाय नहीं है तो हिंदू नहीं है, और गाय है तो हिंदू है और सनातन है। और आप अगर नवग्रह के ऊपर और आध्यात्मिकता के ऊपर और एस्ट्रोलॉजिकल लेवल के ऊपर किन्हीं भी विषय को आप अगर बड़े ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू सनातन धर्म का एक ही मात्र मूल तत्व है और वो है गाय, और दूसरा है गुरुकुल, तीसरा तो मुख्य विषय है गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधो। वो सब लंबे लंबे बात हो जाएंगे,
लेकिन मेरा यहाँ पर जो मुख्य अभिप्राय है वो अभिप्राय ये है, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो अच्छा है, गुड है, करने चाहिए, लेकिन जो मेन तत्व है वो गुरुकुल के ऊपर ही फोकस करना। क्योंकि जब तक गुरुकुल नहीं खड़े होंगे, और ऐसा गुरुकुल नहीं जो आज के डेट में समाज में जो कुछ गुरुकुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो समय स्थान काल पात्र के अनुसार उनको जिस पास जो जो व्यवस्था था वो किए, लेकिन वो कंप्लीट समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि इन प्रकार के जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के गुरुकुल बनाए गए हैं, वहाँ पर जो गुरुकुल का लक्ष्य है या हिंदू सनातन धर्म के लिए जो वर्तमान समय में आवश्यकता है उसका परिपूर्णता नहीं हो रहा है, और होगा ये भी नहीं दिख रहा है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस विचारधारा और मॉडल और आइडियोलॉजी के साथ उन गुरुकुलों को निर्माण नहीं किया गया है। क्योंकि गुरुकुल करना था तो कर दिया गया, और वहाँ पर पोंगा पंडित बनाना था और वेद प्रवचन पाठ पाठ इत्यादि सब कराना था, करा रहे हैं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदू सनातन राष्ट्र को रक्षा निर्माण करना चाहते हैं तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या करना है। सबसे पहला, जैसे मेरा विचार मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, हिंदू सनातन को रक्षा करने के लिए सबसे पहला, देखिए, रावण जैसे समस्या, देखो गुरुकुल का एक ही लक्ष्य है कि देश का समस्या का समाधान। रावण जैसे समस्या खड़ा हुआ, उसका समाधान करने के लिए उस समय वशिष्ठ गुरुकुल काम किया। कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि के लिए उस समय द्रोण गुरुकुल, परशुराम गुरुकुल, सांदीपनि गुरुकुल खड़ा हुए थे। ऐसे ही अगर हम लोग नंद साम्राज्य का समय को देखेंगे तो गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे गुरुकुल को खड़ा करना पड़ा। यानी अगर आप बहुत अच्छा से इस देश का समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो आवश्यक कार्य विषय है वो है भारत का वर्तमान समस्या जो इस समय देश में चल रहा है, वो उसका समाधान कैसे हो सके, उसके लिए शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम वाला गुरुकुल चाहिए। यानी समस्याओं का समाधान करने वाला गुरुकुल। और हम लोग जो गुरुकुल यहाँ चला रहे हैं उसका लक्ष्य भी वही है कि ऐसा नहीं है कि खाली पोंगा पंडित बन गया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ लिया और काम फतेह हो गया। एग्जैक्टली नहीं है वो। हमारा गुरुकुल का मकसद कुछ भिन्न है, और वो जो मूल तत्व है कि केवल किसी का हिंसा करना, किसी जात धर्म विशेष को नीचे कर देना, ऐसा एकदम नहीं है। बल्कि अपने आप को जब स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो देखोगे कि देश का बड़े से बड़ा समस्या का समाधान ठीक हो जाएगा। हमारे युवा जो बेकार बेरोजगार हैं, अगर उनको भारतीयता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ रोजगार हो जाए, नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ और मोबाइल खेल, गेम, एडिक्शन, दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान और जो नहीं खाना चाहिए वो सब, विदेशी संस्कृति और संस्कार को अपनाने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। और गुरुकुल हो जाए तो स्वाभाविक बात है इनको, उनसे वो परहेज हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वर्तमान के जो नवयुवक हैं उन्हें इस बात का पता नहीं है, उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है कि ब्रह्मचर्य का रक्षा कैसे करना है, अपने आप को शक्तिवान कैसे बनाना है, अपने आप को बुद्धिमान ज्ञानवान कैसे बनाना है, और समाज और देश का कल्याण के लिए अपने शक्ति सामर्थ्य को कैसे विनियोग करना है। तो इन ज्ञानों का कमी होने के कारण, उनको कोई सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होने के कारण आपके बच्चे और आज के इस देश के बच्चे, आज के समाज के बच्चे गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं। और इस हिंदू सनातन बच्चों को बर्बाद करने के लिए, विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए हमारे भारतीय सांस्कृतिक, जो भी हिंदू सनातन ही नहीं कह रहा हूँ, भारत के लोगों का ही बात कर रहा हूँ, बच्चों को भी काट रहा हूँ, जेन जी का बात कर रहा हूँ, सेन जी का बात कर रहा हूँ, यूथ का बात कर रहा हूँ, जिनका बर्बाद करने के लिए कई विदेशी ताकत, कोई नशा बेच के कर रहा है, कोई ब्लू फिल्म दिखा के कर रहा है, और कोई संस्कृति का अपभ्रंश करके हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। और हमारे पास कोई टूल नहीं है जो हम अपने देश के नौजुवकों को, बच्चों को इस प्रकार के एडिक्शन से बाहर निकाल सकें, बचा सकें, और उनको एक सद्मार्ग दिखा सकें, और उनके जीवन में एक नया उजाला कर सकें। वो नहीं हो पा रहा है।
लेकिन अभी जो ग्रह गोचरीय स्थिति आकाश में बन रहा है, मीन का शनि और गुरु बृहस्पति का अतिचारी कंडीशन, मुख्य प्लैनेट जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये होगा कैसे होगा? ध्वंस, प्रलय, बर्बाद होके। मालिका में बताया गया है कि जब तक एक भी गाय जिंदा है तब तक ध्वंस नहीं हो सकता है, और जब सारे गाय गोमड़क हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो विश्व पटल बहुत जल्द ध्वंस हो जाएगा। ये मालिका शास्त्र का विचार है। तो ये सारा बात कहने का मेरा अभिप्राय मात्र इतना है कि केवल आंदोलनात्मक कदम लेना देश का समस्या का समाधान नहीं है। वो है, अभी जरूरी है, वर्तमान समय सापेक्ष के अनुसार ये जरूरी है, परंतु कंप्लीट नहीं है। उसके साथ गुरुकुल का पीछे काम भी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस देश का जितने सारे हमारे नौजुवक हैं, और जो भी आज देखो जितने सारे विदेश जाके बैठे हुए हैं, विदेश से पैसा कमाने का सोच बिल्डअप करके रखे हैं, कोई माने नहीं माने, कोई सुने नहीं सुने, लेकिन मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, एज पर मालिका, एज पर ग्रह गोचर स्थिति, आप अगर बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट को, पराशर जी को, ज्योतिषार्णव को, ये सब को अगर अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाला समय भयंकर रूप में, जो लोग विदेश में जाके स्थानांतरित होके वहां पर सेटल हुए हैं, वो लोग वापस आएंगे। कोई माने नहीं माने अपना मर्जी है, लेकिन जो कोई भी विदेश में अवस्थित हों, बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं का भी सुना हूँ, गुरु राम शर्मा जी, आचार्य जी का भी सुना हूँ, जिनका शब्द था कि जो लोग भी विदेश गए हैं, कुत्ता जैसे, गिद्दड़ जैसे वापस आएंगे और दौड़ दौड़ के आएंगे, ऐसा स्थिति बनेगा। और आप विगत निकट इतिहास में आप देखे होंगे, अमेरिका भी पैर में बेड़ी बांध के भेजा है, इंडिया वाले भी वही कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं, पाकिस्तानी को भगा रहे हैं। ये तो जो देख रहे हो ये बहुत टेलर लेवल का है, लेकिन आने वाला समय जो ग्रह गोचर स्थिति बन रहा है, और मुख्यतः शनि बाबा जैसे जैसे मीन और मेष को क्रॉस ओवर करेंगे, उस कालखंड के द्वारा, यानी आने वाला 5 साल ऐसे विदेश में परिस्थिति बनेगा, भागो नहीं तो मार देंगे। या फिर ऐसे परिस्थिति बनेगा जहां पर वहां पर 2 अब्राहमिक रिलीजन के अंदर, चाहे वो टोपी वाला हो चाहे बिना टोपी वाला हो, मुछमुंडे गुंडे हो चाहे बिना मुछमुंडे दाढ़ी मुछ वाले हों, सफेद वाले हों चाहे काले वाले हों, इनके अंदर ऐसा घमासान होगा कि जहां जो कोई भी हिंदू सनातन विदेश में जाके अपना डॉलर वॉलर कमा रहा है, वो लोग वहां पर किसी भी हद तक रह नहीं पाएंगे और उनको भागना ही पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोला है, और ये हमारे बड़े बड़े आध्यात्मिक भविष्य वक्ता लोग इस बात को बोले हैं। तो ये घटनाक्रम तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इस बात को आगाह होना, माने इस समय देखो हमें उस प्रकार का ग्रह गोचर स्थिति बड़े डट डट करके दिखाई दे रहा है। ग्रहों में इस प्रकार के एक्शन रिएक्शन, सोशल एक्शन रिएक्शन, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एक्शन रिएक्शन, ये भरखर रूप में चल रहा है। आप मानो मत मानो, अभी से अगर आप अलर्ट हो जाओ और अभी से लेके अगर कुछ प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट के ऊपर काम करो, आने वाला समय का अगर प्लानिंग को ध्यान दो, संभवतः कुछ सुरक्षा हो सकता है। और अगर नहीं दिए तो इसका खामियाजा सभी को बड़ा भयंकर रूप में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय वो एक विकटाल और एक विराट प्रलय का संकेत है, मानो मत मानो। और उसका कुछ इफेक्ट 2026-27 में बड़ा क्लियर कट आप सबको देखने के लिए मिलेगा, हर प्रकार का, एक नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या 2025 का जितने सारे प्रेडिक्शन, आप 2024 के दिसंबर नवंबर के समय आप देखे होंगे, जितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हुए, भविष्य वक्ता हुए, तंत्र मंत्र वाले हुए, 2025 को लेके जो जो कुछ बोले, इवन मैं भी जो जो कुछ बोला था, आप एक भी बता दो जो चीज नहीं हुआ। हाँ, कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, लेकिन हुआ। और कहीं, और क्या देख सकते हो यार, और कितना देख सकते हो? युद्ध हो गया, प्लेन गिर के मर गए, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में पानी का ऐसा बहाव शायद आप लोग कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। आज के युग, हम लोग तो देखे हैं, सुपर साइक्लोन देखे हैं और क्या क्या सब देखे हैं, उसका बात तो छोड़ो। धरती का गिरना, हिमालय से पत्थर की मतलब मट्टी इत्यादि का लैंडस्लाइड होना, कितने लोग मरे जिसका हिसाब नहीं है। गवर्नमेंट जो दिखा रहा है वो सच नहीं है।
ग्रह जो बता रहे हैं वो सच है, तो फिर और आपको और कितना देखने से विश्वास हो सकता है? आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं? हमें ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। आपको क्या लगता है जो अब्राहमिक रिलीजन वाले करेंगे? नहीं करेंगे। जो करेगा हिंदू करेगा, जो करेगा सनातनी करेगा, क्योंकि हमारे पास ही वो टूल है, हमारे पास ही वो पद्धति है, हमारे पास ही वो व्यवस्था है जो विश्व पटल के इस प्रकार के महान नेगेटिव परिस्थिति को हिंदू सनातन ही बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता। किसी और में वो दम नहीं है जो ऐसे कालखंड में, ऐसे विकट परिस्थिति में। हमारे पास ये यज्ञ व्यवस्था है, कर्मकांड व्यवस्था है, मंत्र जप का व्यवस्था है, और ऐसे कई प्रकार के। और ये तो राम शर्मा आचार्य भगवान बोल के गए हैं, ऐसा दिन आएगा जहां गवर्नमेंट को टेंडर देना पड़ेगा ओजोन लेयर को बचाने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए। और अभी जो ओजोन लेयर का कंडीशन बताया जा रहा है, जो ओजोन लेयर का जो छिद्र बताया जा रहा है, वो स्वाभाविक बात है इस समय उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट जब जैसे जैसे शनि बाबा ये मेष राशि को अंदर अंदर घुसेंगे और नीच हो जाएंगे, शनि बाबा जो बहुत बड़ा बचा के रखे हैं, वो काम ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से, आप शनि का साइंटिफिक इफेक्ट को नहीं समझते हो, कैसे शनि बचाते हैं। वो जब पावरलेस हो जाएगा, तो फिर जब शनि धरती में आकाश में डाउनफॉल होता है, तो फिर सूर्य का प्रारूप बढ़ता है। यही कह रहा हूं, शनि का जो कोल्डनेस है, जो ड्राई कोल्डनेस है, जैसे वो नीच गोचर हो जाएंगे, उसके बाद सूर्य अपना भयंकर रूप, जिसको कहा गया है कि 2 सूर्य दिखाई देगा, कोई बोलता है 9 सूर्य दिखाई देगा, ऐसे ताप होगा जिसको सहन करने का मुश्किल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए वर्तमान से अग्निहोत्र, हवन, मृत्युंजय, चंडी, सतचंडी, और हर एक व्यक्ति, ये सब आप पहले राजा राजूड़ा लोग करते थे। आजकल इस प्रकार का सरकार, मंत्री वाला सरकार, राजविहीन सरकार होने के कारण कोई नहीं करता है और नहीं भी करेगा। लेकिन अगर आप सबके अंदर थोड़ा सा भी कुछ भाव है तो आप लोग कर सकते हो। और द्वितीय बात यह है कि गुरुकुल का स्थापना के लिए, हिंदू सनातन का सुरक्षा के लिए, कोई और के लिए नहीं, आप सभी के जो भी बच्चे हैं उनको उस प्रकार का आंतरिक विकास हेतु उन हर एक हिंदुओं के अंदर, हर एक हिंदू बच्चों के अंदर, सनातन बच्चों के अंदर आवश्यक है उस प्रकार का शक्ति बुक्ति धारकम भवतु भारतम, शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीर्यस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, राष्ट्रभक्त, मातृपितृभक्त, गो भक्त, सनातनी भक्त, देवता, देव ब्राह्मण भक्त। क्या हवा में मैकल एजुकेशन बनाएगा? क्या इंग्लिश मीडियम बनाएगा? नहीं बना सकता। अगर हम लोग उनका निर्माण कर सकते हैं, गुरुकुल का प्रतिष्ठापना कर सकते हैं, तो देश दुनिया का हर प्रकार का समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे विचार थे, आप सबके सामने रखा, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे शनि का गोचर, गुरु बृहस्पति का गोचर, ये हर दिशा से आध्यात्मिकता के उन्नति के तरफ ही इंगित कर रहा है। आप माने नहीं माने अलग बात। और अगर कोई विनाश होने वाला है तो उसका कारण केवल एक ही है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी। तो इन पापों का वृद्धि के कारण महाविनाश आप सबके सामने दिखाई देगा। और थोड़ा बहुत भी पुण्य बल है तो बच सकते हैं। और जितना भी कुंडली में आप देखोगे शनि पर्टिकुलरली मीन में हो, आध्यात्मिकता, मोक्ष, मुक्ति बढ़ता है। जिसके कुंडली में भी गुरु बृहस्पति का बकरी, अति बकरी, उच्च बकरी देखोगे तो देखना उनके जीवन में इस प्रकार के कई स्थिति आपको दिखाई देंगे जहां पर उनके जिंदगी में परम आध्यात्मिक उन्नति होता है। इस वीडियो का कंप्लीट विषय इतना ही है, इतना ही था कि आप लोग अभी भी समय है अपने जीवन व्यवस्था में आध्यात्मिकता के उन्नति के लिए, अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए
जो जो भी आवश्यक मालिका के अनुसार है, चाहे वो भागवत जी का पाठ हो, चाहे त्रिसंध्या हो, चाहे रामतारक मंत्र हो, चाहे एकाक्षर शून्य ब्रह्म मंत्र, और इसके बारे में मैं आपको बोलूँ तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार का गुरु और इस प्रकार का दीक्षा चाहिए। और वो बड़ा एक ऐसा मंत्र है, मैं क्या बताऊं, मतलब वो एक ऐसा एकाक्षर शून्य ब्रह्म मंत्र अक्षर है, एक अक्षरे थिबो तही 32 नाम ताहारो 16-15 अक्षरे उच्चर। अब बताओ, एक अक्षर है जिसमें 32 प्रकार के उसमें मात्राएं हैं, 32 मात्रा थी वो जहारो, 16 नामों तहारो थी वो, मतलब 16 मतलब 16 उसका उच्चारण रहेगा, आपका भेजा पार हो जाएगा। और उस मंत्र को आम आदमी को जनरल शब्दों में नहीं दिया जाएगा, ना दिया जा सकता है। वो केवल गुरु शिष्य परंपरा से, ऐसा गुरु मिलने से मिलता है, और केवल चितवा भक्तों को मिलता है। और उसका आगाज भी हो चुका है, आप मानो मत मानो आपका मर्जी। मालिका शास्त्र के जितने सारे लिनिएज में गुरु लोग हैं, जितने सारे उप अवतार और उप अवतार हैं, वो लोग इसके तरफ इंगित कर चुके हैं। बाकी आप लोगों में से कौन है जो उस मार्ग में जाएंगे, वो तो भगवान कल्कि का ही इच्छा रहेगा। आशा करता हूँ गुरु बृहस्पति अतिचारी और शनि का बकरी से मार्गी का फैक्टर में मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, जरूर आपको थोड़ा सा भाषण जैसा लगा होगा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं निमित्त मात्र भव सभ्य साची। धन्यवाद, नमस्कार।